बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसमें सबसे पहले जो बात है प्रोटेक्शन की, कि फ़ॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन को। बहुत सारे इंसान जंगलात में रह रहे हैं। इसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनिज़म, दूसरे ऑर्गेनिज़म को भी प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं जंगलात, क्योंकि बहुत सारे कबीले जो हैं, कई अभी तक इंसानों के कई जो कबीले हैं वो जंगलात में रहते हैं। सोर्स ऑफ फूड जंगलात जो है खुराक का ज़रिया है। जंगलात में से बहुत ज़्यादा ह्यूमन भी फ्रूट्स वगैरह को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं वो उस जंगल से फूड हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है रेगुलेट फ़्लो ऑफ वाटर। रेगुलेट फ़्लो ऑफ वाटर का मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है जब जब दरख्तों पर पड़ता है तो दरख्तों पर पड़ने से उस पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इसलिए पानी जो है वो अब आराम से जो है वो स्लोली मूव करेगा टूवर्ड्स स्ट्रीम, रिवर या कोई भी जो उसका लेक वगैरह की तरफ। इसके अलावा जो है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी जब पानी आराम से मूव करके लेक में जा रहा होगा, स्लोली मूव करके जा रहा होगा, तो लिहाजा मिट्टी भी अपनी जगह पर ही रहेगी, तो सॉइल इरोजन नहीं होगी। इसके अलावा जो है मेक इन्वायरमेंट प्लेजेंट। माहौल जो है बहुत खुशगवार, जंगलात माहौल को खुशगवार बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। जंगलात से टिम्बर जो है हम हासिल कर रहे हैं, लकड़ी को हम हासिल करें। टिम्बर लकड़ी की किस्म है, वुड है। फायर वुड जो है उस लकड़ी टिम्बर से जो है हम फिर मुख्तलिफ़ तरह का फर्नीचर वगैरह जो है बना रहे हैं, मकान में यूज़ कर रहे हैं बनाने में। फायर वुड जो है जंगलात की लकड़ी को जलाने के जो है काम इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए। और इसके अलावा जो है मेडिसन भी जंगलात से मुख्तलिफ़ हर्बल्स जो हैं या मुख्तलिफ़ तरह की जो जड़ी बूटियों से जो मेडिसन हासिल हो रही हैं वो भी जंगलात से ही हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को काट देते हैं तो जंगल को काटने से क्या होगा, एक तो सॉइल इरोजन होगी, मिट्टी जो है वो बहना स्टार्ट हो जाएगी, अपनी जगह पर नहीं रहेगी बारिशों की वजह से। दूसरे नंबर वो जो मिट्टी है वो बहकर किसी नदी में आएगी, यानी सिल्टिंग का लेक का मतलब वो जो मिट्टी, सिल्ट मिट्टी को उसको कहा जा रहा है कि वो जो मिट्टी या जो गारा है वो बहकर किसी नदी नाले में, लेक में आ जाएगी, झील में आ जाएगी, या किसी रिवर के अंदर, दरिया के अंदर वो मिट्टी आ जाएगी, या किसी डैम के अंदर मिट्टी आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक जब वो मिट्टी डैम के अंदर आकर नीचे बैठ जाएगी या दरिया में मिट्टी बैठ गई है, अब वो दरिया की जो गहराई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे सिल्ट बैठ गई हुई है। तो जब बारिश का पानी होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। पहले वो गहरा था, अब वहाँ पे मिट्टी बैठ के, लिहाजा गहराई कम होने की वजह से पानी जो है वो भर जाएगा पानी से जल्दी। वाटर ओवरफ्लो होगा, जब वाटर ओवरफ्लो होगा स्पीड भी पानी की बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है हैवी फ्लड्स, लिहाजा सैलाब वगैरह आने के ख़तरात होते हैं। और इंडिया और बांग्लादेश में जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से सैलाब आ भी चुके हैं लास्ट ईयर्स के अंदर। डिज़ास्ट्रस फ्लड्स का मतलब यह है कि बड़े ख़तरनाक तरह के जो है वहाँ पे सैलाब डिफॉरेस्टेशन की वजह से आ चुके हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा जंगलात जब ख़त्म होते हैं तो जंगलात के ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो प्लांट्स की और एनिमल्स की होती हैं वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट की अगर हम क्लाइमेट के हवाले से बात करें तो फॉरेस्ट जो है ये क्लाइमेट को भी मेंटेन रखते हैं। क्लाइमेट को मेंटेन रखने में फ़ॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे क्लाइमेट को इन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी यानी क्लाइमेट यानी ओवरऑल जो इन्वायरमेंट के अंदर जो वेदर की कंडीशन है जो कई साल तक परसिस्ट करती हैं, हम उसको क्लाइमेट कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्लाइमेट में जो रोल है इनका, यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अमेरिका साइड पे बहुत बड़े जंगलात हैं ये। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी बारिश होती है, उस बारिश का कह लें कि वो जितनी भी बारिश हो रही है वहाँ पर आधी जो बारिश है, हाफ ऑफ द रेन, उनकी हाफ जो कह लें कि जो रेन है वो उन्हीं जंगलात की वजह से हो रही है, कि उन्हीं जंगलात में से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है प्लांट से, वो वाटर जो है वही क्लाउड फॉर्म में जाता है, देन उन्हीं जंगलात पर वो बरस जाता है। तो यानी जंगल के दरख्तों से जो ट्रांसपायरेशन हो रही है, ट्रांसपायरेशन से जो वाटर जा रहा है वही बारिश बनकर आ रहा है। तो उस जंगल में जितनी भी बारिश हो रही है, हाफ तो रेन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से हो रही है वहाँ पे। इसके अलावा जो है बारिश होने की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ पे वो कूल एंड ह्यूमिड, बड़ा नमी पानी में वो इन्वायरमेंट जो है कूल हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ पे कूल। इसके अलावा जो है ह्यूमिड, नमी वहाँ पे रहती है।
इसके अलावा जो है फॉरेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ रेन भी हैं। अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। देखें ना, जंगलात में से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, बुखारात, आबी बुखारात बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं, देन बारिश होती है। जंगल नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। इसके अलावा जो है लोकल क्लाइमेट चेंज, अगर जंगलात काट दिए जाएँ तो जिस इलाके से हम जंगलात तो काट रहे हैं वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा उस इलाके का वो गर्म हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर के, जंगल को काटने से जो है दिन का जो टेम्परेचर उन इलाकों के अंदर दिन के वक्त जो है वो गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डे का इंक्रीज़ कर जाएगा। रात के वक्त जो है वो सर्दी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, रात को टेम्परेचर काफ़ी जो है ना वो डिक्रीज़ होगा। तो अब दिन और रात के टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाएगा जंगलात को काटने की वजह से। इसके अलावा जो है रेनफॉल डिक्रीज़ और डिमिनिश, जंगल को जब हम काटेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है रेनफॉल कम हो जाएगी, वहाँ पे बारिशें कम होंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि बारिशें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, डिमिनिश मीन ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं एंड बायोडाइवर्सिटी, जंगलात, और क्या जंगलात बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें देखना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को। बायोडाइवर्सिटी मीन जो है वैरायटी ऑफ लाइफ, कि किसी इलाके में कितने ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, वो उन ऑर्गेनिज़म के अंदर हम टोटल ऑर्गेनिज़म की बात करें, मोस्टली हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, ठीक है जी। स्पेशली प्लांट्स और एनिमल, किसी इलाके के अंदर जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम कहते हैं ये उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी है। तो जंगलात जो हैं, जंगलात में प्लांट्स भी हैं, उनमें एनिमल्स भी रह रहे हैं। इट्स मीन कि ये एक बायोडाइवर्सिटी, जंगल एक बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ। जब हम जंगल को काटेंगे तो वहाँ से हम बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, एनिमल्स प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं उनमें स्पेशल बहुत ज़्यादा इकसाम के प्लांट्स और एनिमल्स, दुनिया में बहुत ज़्यादा इकसाम के प्लांट्स और एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेरिका के पास हैं, ये बहुत बड़े जंगलात हैं, लिहाजा इनको काटने से हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ को भी ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में हमने एक तो बात की टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हम इसमें काउंट करेंगे, देन हम उन स्पीशीज़ के दरमियान, प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस बन रहे हैं, कमेंसलिज्म है या म्यूचुअलिज्म है या सिम्बायोसिस है, मुख्तलिफ तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं, कंपटीशन वगैरह जो हैं, उनको भी हमने स्टडी किसमें करना है जी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टर्म है वो है इन्वायरमेंटल बफर्स। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं आर आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फॉरेस्ट को इन्वायरमेंटल बफर क्यों कहा जाता है? अगर मैं यहाँ पे जो है एक फॉरेस्ट जो है एक ट्री ड्रा करता हूँ, यहाँ पे एक ट्री है और ट्री की जो रूट्स हैं, हम ये बड़ी अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं कि रूट्स जो हैं वो मिट्टी को गिरफ्त में, मतलब गिरफ्त रखती हैं मट्टी पर, जो है होल्ड करके रखती हैं सॉइल को अपनी जगह पर जो है। अब ये जो ट्री है, ट्री पर जितनी भी ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं, हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं कि लीव्स वगैरह जो होंगे वो लीव्स कैनोपी जिसको हमने अभी पढ़ा है। अब फॉरेस्ट पर जब यहाँ पर रेनफॉल होगी तो रेनफॉल हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है जी, बड़ी तेज़ी से बारिश हो रही है और यहाँ पर ये जो है ये सॉइल है, ये लेक यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पर अगर हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी रेनफॉल, अगर दरख्त ना होते तो चांसेस थे कि वो हैवी रेनफॉल ज़मीन पर डायरेक्ट आती, प्रेशर के साथ वो मिट्टी को जो है ज़मीन से लैदा करती और मिट्टी जो है बह कर चली जाती, सॉइल इरोजन हो जाती। बट अब क्या है, ट्री क्या कर रहे हैं, जब बारिश पड़ती है तो वो उसको इंटरसेप्ट हैवी रेनफॉल, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये रोक देते हैं, इंटरसेप्ट में रुकावट बन जाते हैं दरख्त। जब हैवी रेनफॉल होती है तो दरख्त जो है रुकावट बनते हैं, दरख्तों के पत्ते जो हैं हैवी रेनफॉल के रास्ते में, लिहाजा रेनफॉल अब आराम से ज़मीन पर जो है आके वो गिरेगी। तो इंटरसेप्ट हैवी रेनफॉल में बड़ी रोकना हैवी रेनफॉल को, उनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं दरख्त। रिलीज़ वाटर स्टेडली, अब जो पानी है वो बड़े आराम से रिलीज, अगर बारिश डायरेक्ट होती तो पानी स्पीड से आना था, मूव भी करना था, अब वो टकरा कर आ रहा है, ऊपर से स्पीड इसकी स्लो हो गई है। देन वाटर अब यहाँ से आराम से जो है स्टेडली एंड स्लोली आराम से मूव करेगा टू सॉइल बेनीथ, यानी ये वाली जो मिट्टी है जिस पर ये मूव कर रहा है इसको कहा जा रहा है टू सॉइल बेनीथ, यानी पानी जो इस मिट्टी, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी पर अब पानी बड़े आराम से, इस मिट्टी के नीचे जो पानी है उस पर, इस पानी के नीचे जो मिट्टी है, अब पानी जो है इस मिट्टी पर बड़े आराम से जो है वो बह रहा है और बह कर जो है ये इस नदी या नाले में
या इस रिवर के अंदर आराम से आएगा, देन ओवरफ्लो नहीं होगा। और इस प्रोसेस को ये जो दरख्तों ने स्पीड को कम किया है बारिश की, इसलिए हम दरख्तों को कह रहे हैं कि ये बफर हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो रुकावट डाले, ठीक है जी। तो यहाँ पे दरख्त क्या कर रहे हैं, दरख्त रुकावट डाल रहे हैं, रेनफॉल की स्पीड को स्लो कर रहे हैं। ये जी आपका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट हुआ।